नमस्कार। आज हम देखते हैं जो एक्टिव एंड पैसिव है इसके कुछ बेसिक रूल्स को जानते हैं। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव से मतलब होता है कर्त वाच्य और पैसिव से मतलब है कर्म वाच्य। तो वॉइस है जो VOIC, वॉइस का मतलब यहाँ पे वाच्य है। तो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस की बात करें तो एक्टिव वॉइस से मतलब है कर्तवाच्य, ऐसा वाक्य जिसमें काम को करने वाला जो सब्जेक्ट है वो पहले दिया हो। कोई भी कार्य किया गया है तो काम को करने वाला जो है, जो क्रिया के जिसके द्वारा की गई है वो व्यक्ति, वो सब्जेक्ट पहले आता है तो उसे बोलते हैं एक्टिव वॉइस। तो यहाँ पे लिखा है अमन प्लेज क्रिकेट। तो प्लेज की बात करें खेलना, तो जो खेलता है कौन खेल रहा है, तो खेलने का काम जो है अमन कर रहा है। तो अमन यहाँ पे सब्जेक्ट है और प्लेज है जो क्रिया है और क्रिकेट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। जो काम को करने वाला सबसे पहले आता है उसे बोलते हैं वाक्य को एक्टिव वॉइस। और जहाँ पे काम क्या हुआ है वो पहले दिया हो, किसने किया है वो बाद में, उसे बोलते हैं पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस से मतलब बात यही है, ऐसा वाक्य जिसमें सब्जेक्ट प्रधान हो, सब्जेक्ट मुख्य हो, सब्जेक्ट ही पहले आता हो, काम को करने वाला वाक्य में पहले दिया हो, उसे हम बोलेंगे एक्टिव वॉइस। जबकि हम बात करें पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में इसमें ऑब्जेक्ट प्रधान होता है, काम किसने किया वो बाद की बात है, काम क्या हुआ है वो हमें पहले लिखना होता है। जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट पहले दिया हो, काम जो है वो पहले दिया हो, काम को करने वाला बाद में है या नहीं भी है, तो अगर जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट प्रधान हो, ऑब्जेक्ट पहले दिया हो, काम को जिसने किया है वो बाद की बात है, तो ऐसा वाक्य कहलाता है पैसिव वॉइस। पैसिव को बोलते हैं कर्म वाच्य। तो यहाँ पे जो है एग्जाम्पल है, यहाँ पे द स्टोरी इज़ रिटेन बाई मी। द स्टोरी में जो कहानी इज़ रिटेन मीन्स लिखी गई है। तो अगर हम इस वाक्य में देखें जो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट जो स्टोरी है वो कुछ कर नहीं रहा है बल्कि इसे किसी ने अन्य ने लिखा हुआ है। तो लिखने का काम हुआ है रिटेन, तो लिखने का काम जो किसी अन्य व्यक्ति ने किया है। अब क्या लिखा गया है, जो लिखेगा ये स्टोरी, तो स्टोरी आ रही है इससे पहले। तो अगर वाक्य में जो काम को करने वाला पहले दिया है तो उसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। अगर जो वाक्य में जो सब्जेक्ट है वो किसी दूसरे के द्वारा किया गया है तो उसे हम बोलेंगे पैसिव वॉइस। अगली बात करें हम मेन रूल्स की, यहाँ पे बात करें तो मेन रूल की अगर देखते हैं सब्जेक्ट को, तो हम देखें एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए अगर वाक्य में सब्जेक्ट है तो उसे हम पैसिव बनाने समय ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। अगर जो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को हम जो पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट में बदल देते हैं। पैसिव में हमें देखते हैं जब, तो हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, चाहे एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे सेकेंड फॉर्म हो, चाहे थर्ड फॉर्म हो। लेकिन जब वाक्य पैसिव में बनता है तो उसमें हम केवल थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। और विशेष बात है, ज़्यादातर की बात करें तो बाई का प्रयोग होता है। तो जब पैसिव वाक्य बन जाता है तो पैसिव में जो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट से पहले हम ज़्यादातर बाई का प्रयोग कर देते हैं। तो ये हमारे कुछ बेसिक रूल्स थे पैसिव के लिए। तो दोबारा फिर सुन सकते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। और पैसिव में हम क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और पैसिव में ऑब्जेक्ट लगाने से पहले हम ज़्यादातर बाई का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की लिस्ट है। तो अगर हमारे प्रोनाउन की बात करें तो आई का सब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा। बी का ऑब्जेक्ट अस। यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है। दे का ऑब्जेक्ट देम हो जाएगा। ही का जो ऑब्जेक्ट है हिम हो जाएगा। सी का ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा। और जो इट है, इट का ऑब्जेक्ट इट ही रहेगा। जबकि किसी का नाम आता है, कोई नाउन होने पर हम नाउन को ही बिल्कुल सेम रखते हैं। तो सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आई का मी, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, इस तरह चेंज करते हैं। लेकिन नाउन आने पर हम उस नाउन को बिल्कुल सेम ही रखते हैं। यहाँ मेन फार्मूला की बात करें तो मेन फार्मूला में हम देखते हैं पैसे बनाने के लिए मुख्य फार्मूला है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लगाते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद जो भी टेंस है उसको चेंज करके हम लगाते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद टेंस हो जाएगा, टेंस के बाद हम क्रिया की थर्ड फॉर्म करेंगे और उसके बाद जो अदर वर्ड्स आते हैं वो हम यहाँ लगा देंगे। और अदर वर्ड्स के बाद में हम बाई का प्रयोग करेंगे। फिर बाई के बाद में जो सब्जेक्ट है वाक्य का उसे यहाँ ऑब्जेक्ट बना करके लिख देते हैं। तो ये वाक्य बनाने का मुख्य फार्मूला है। एक बार फिर सुन सकते हैं हम इसे। तो पहले हम करेंगे वाक्य में जो ऑब्जेक्ट है, जो एक्टिव वाक्य में ऑब्जेक्ट होगा उसे हम सबसे पहले यहाँ लगा देंगे। उसके बाद हमें टेंस को चेंज करके करना है, क्रिया थर्ड, अदर वर्ड, बाय और सब्जेक्ट का प्रयोग हमें पैसिव बनाने के लिए इस तरह से लगा देना। ये हमारा क्रम रहेगा, पैसिव बनाने के लिए मुख्य फार्मूला है। अगर हम बात करें टेंसेस की तो मुख्य 12 टेंसेस हैं। तो 12 में से केवल हम जो 8 टेंसेस हैं उनको पैसिव में बनाते हैं
और जो अन्य टेंसेस की बात करें, जिस टेंस में पहले से ही बीन आ जाए, बी डबल ई एन, तो बी डबल ई एन बीन आता है 3 टेंसेस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इनका पैसिव नहीं बनता है। अगला होता है फ्यूचर का इंडेफिनिट, और अगली बात करें फ्यूचर इंडेफिनिट बनता है, लेकिन फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस जो है उसमें विल भी या सेल भी आता है, तो उसका भी पैसिव नहीं बनता है। तो 3 वाक्य हमारे हैं बीन वाले, तो इनका पैसिव नहीं बनता है, और एक वाक्य फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस विल भी सेल भी, इसका भी पैसिव नहीं बनता है। तो इन 4 वाक्यों को छोड़ के हम सभी टेंसेस को पैसिव में बना देते हैं।